उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार के अगले क्रम में हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना में 3 वर्ण हैं रे, च, ना, और रे से हमें और भी पता चलेगा, जैसे रूढ़ जो इसका भेद होता है। तो 3 वर्ण हैं तो रचना के आधार पर 3 भेद माने जाएंगे शब्द के। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं, और रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ हो गया पहला, दूसरा यौगिक, और तीसरा इन दोनों का मिला हुआ रूप हो जाएगा, योग और रूढ़ दोनों को मिला दिया, योग रूढ़ हो गया। तो 3 भेद हो गए रचना के आधार पर शब्द के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिसमें रूढ़ वाला होगा वो रचना के आधार पर भेद में आ जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं पहले रूढ़ की। रूढ़ शब्द जो है वो वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में, खास अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। शब्दों की निर्माण प्रक्रिया में ज्ञात नहीं होता, निर्माण की प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती, और इनका कोई अर्थ भी नहीं होता। अब इसको याद रखने के लिए कुछ खास जो रूढ़ शब्द हैं उनको यहाँ दिया गया है। जैसे दूध हो गया, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, ये शब्द हो गए। अब रूढ़ शब्दों को याद रखने के लिए रे से हमें रूढ़ देखना है। रूढ़, रूढ़ में रे आ रहा है, रूढ़ में रे आ रहा है, रोटी में भी रे आ रहा है। रोटी का पहला अक्षर रे है, रे में हो की मात्रा है। रोटी, रू, रो, रोटी। रोटी दी गाय को, गाय ने दिया दूध। गाय को पेड़ के नीचे बांध दिया, गाय को पेड़ के नीचे बांधा हुआ है। और रोटी दी गाय को, रोटी दी गाय को, रोटी शब्द भी रूढ़ हो गया, गाय भी रूढ़ हो गई, रूढ़ शब्द है। गाय शब्द रूढ़ है और दूध भी रूढ़ शब्द है। पेड़ भी रूढ़ शब्द है। दीपक किया पेड़ के नीचे, वो भी रूढ़ शब्द आ जाएगा। और पेड़ के नीचे पत्थर पड़ा है, उसका सहारा ले लिया और उसको देवता मान करके पूजा है। पेड़ के नीचे पत्थर को देवता मान करके पूजा है। आकाश में निहार रहे हैं पेड़ के नीचे खड़े होकर के कि कब बादल आएंगे, कब वर्षा होगी। और स्त्री भी पानी भरने के लिए इंतज़ार कर रही है, और मेंढक भी जो है वो बरसात का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो ये सभी जो शब्द हो जाते हैं वो याद रखने की ट्रिक के हिसाब से रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो रूढ़ शब्दों में इन शब्दों को काम में लेते हैं। उसके बाद है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं, उनको यौगिक शब्द कहते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, अलग अर्थ भी होता है। वहाँ तो कोई अर्थ नहीं होता रूढ़ में। आजकल पेपर में प्रश्न जो होते हैं वो 4 विकल्पों में असंगत विकल्प होता है, तो वहाँ पूरी भाषा दी होती है। जब तक हम पूरी गहराई तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक हमारा उत्तर पूरी तरह सही नहीं होगा। 50-50 में भी गलत हो सकता है। जैसे रूढ़ का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ इसका अलग से अपना अर्थ होता है। यहाँ जो है वो इसका अपना अलग अर्थ होता है, अलग अर्थ होता है। तो यहाँ हम इसको गौर से देख लेंगे। इसके बाद कुल मिलाकर के अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त जो अर्थ है वो भी इनका एक नए अर्थ जो है उसका भी बोध वो कराते हैं। इनको यौगिक शब्द कहा जाता है। समस्त संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय वाला अगर आ गया तो वो यौगिक शब्द कहलाएगा। अब जैसे विद्यालय शब्द दिया हुआ है या महाविद्यालय शब्द दिया हुआ है, तो विद्यालय जो है वो दीर्घ संधि का रूप होता है, वो हम पढ़ते ही हैं। विद्या प्लस में आलय होता है, विद्या का घर। इसी तरह से हम देख रहे हैं प्रेम सागर में समास है, प्रेम रूपी सागर, प्रेम प्लस सागर लिख दिया। प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन। और उसके बाद दूध वाला में वाला प्रत्यय है, प्रति में प्रति उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, दूध वाला में वाला प्रत्यय है। तो यहाँ दूध वाला संधि नहीं है लेकिन समास के रूप में है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति अलग अलग कर दिया, राष्ट्रपति तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद महर्षि में संधि है, गुण संधि, महा प्लस में ऋषि अर बन गया यहाँ पर। तो जहाँ पर संधि हो गई, जहाँ पर समास हो गया, जहाँ उपसर्ग आ गया, जहाँ प्रत्यय आ गया, वे सभी जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। परीक्षा में आपको जिस भी परीक्षा में पूछेगा उसमें यौगिक शब्दों में संधि, समास वाले या उपसर्ग, प्रत्यय वाले शब्द देकर के पूछा जाएगा
कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो पूरी तरह से यौगिक वाला नहीं है या कौन सा यौगिक वाला है। तो आपको यही उदाहरण वहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ और अभ्यास भी हम करवाएंगे, आप एक बार बेसिक चीज़ें समझने के लिए इस वीडियो को देखते रहें। उसके बाद हमारा है तीसरा भेद योग और रूढ़, दोनों को मिला करके बना हुआ है। इसमें वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक कर देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक निश्विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं, विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं, विशेष अर्थ को ही बताते हैं और उसको बताने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। खास तौर से अपने जो बहुब्रीहि समास होता है समास में, उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर उदाहरण के तौर पर पीताम्बर है तो पीत का मतलब पीला, अंबर का मतलब आकाश भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, कपड़े भी होता है। तो पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान विष्णु हो गए। तो अपने पीत का मतलब पीला नहीं है, अंबर का मतलब वस्त्र नहीं है, पीला वस्त्र यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ पीताम्बर जो है वो अपने मूल अर्थ से इतर मतलब उससे हटकर इस शब्द का अर्थ जो है वो विष्णु जो है वो रूढ़ हो गया, इसलिए इसका जो शब्द भेद है वो योग रूढ़ हो जाएगा। पीताम्बर का शब्द का पीताम्बर शब्द में योग रूढ़ जो है वो भेद होगा। शब्द का भेद अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो योग रूढ़ है। इसी तरह से दशानन है तो दशानन में 10 जो है वो संख्या होती है, आनन का मतलब मुख होता है। तो 10 मुख न होकर के यहाँ जो है, यहाँ जो अर्थ है वो रावण के लिए होता है, रावण के लिए होता है, तो यहाँ पर भी विशेष अर्थ निकल गया। इसी तरह गजानन, गजानन में गज और आनन, गज हाथी को कहते हैं और आनन जो होता है वो आनन का मतलब क्या है, मुख होता है, अभी बताया है। तो गज और आनन का मतलब यहाँ भगवान गजानन गणेश जी के लिए होता है। इसी तरह जलज है, जलज में हम देखते हैं जल और जय, जल और जय ये लगा हुआ है। जल में जो जन्म लेता है वो अर्थात कमल, कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो कमल का पर्यायवाची हो गया यहाँ पर जल और जय, जलज हो गया। इसी तरह लंबोदर है, लंबोदर में लंब और उदर, लंब और उदर हो जाएगा, लंब और उदर हो जाएगा। लंब में ऊ जोड़ देंगे तो ये रूप बन जाएगा लंबोदर। लंबोदर यहाँ संधि बन गई है, संधि बन गई है, समास भी है, लेकिन यहाँ अर्थ जो है वो लंबा पेट न हो करके भगवान गणेश जी का जो पर्यायवाची है लंबोदर वो बन जाता है, इसलिए विशिष्ट अर्थ निकलने के कारण से यहाँ योग रूढ़ है, योग रूढ़ भेद है यहाँ पर। इसी तरह तीन नेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव हो अर्थ हो जाएगा, तीन नेत्र वाले भगवान शिव होते हैं। इसी तरह चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु हैं, चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु हैं, तो चार और भुजा अर्थ नहीं आएगा। इसी तरह घनश्याम, घन की तरह जो श्याम है, बादल की तरह जो सांवले रंग के हैं वो भगवान कृष्ण अर्थ आएगा, भगवान कृष्ण अर्थ आएगा सांवले, ठीक है ना, भगवान कृष्ण जो हो गए वो हो गए हैं। इसी तरह रजनीचर, रजनी कहते हैं रात को और चर होता है घूमने वाला, रात को जो घूमते हैं वो निशाचर, रजनीचर, ये भेद हो गया, राक्षस के भेद होते हैं। तो यहाँ अर्थ राक्षस हो जाएगा, रजनीचर का अर्थ विशेष अर्थ निकलेगा राक्षस। इसी तरह से मुरारी दिया हुआ है तो मुर नाम के राक्षस के अरि थे, शत्रु थे, उस पर काल बन करके जो है वो भगवान कृष्ण टूट पड़े थे। तो मुरारी जो है वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, है ना, तो ये भगवान कृष्ण के लिए आता है, तो मुरारी भगवान कृष्ण को कहते हैं। इसी तरह चक्र को धारण कर रखा है जिन्होंने, विष्णु भगवान को कहते हैं और विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण माने जाते हैं। तो चक्रधर भगवान हो गए। उसके बाद षडानन, षडानन जो है वो 6 आनन है जिनके, वो गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय जी होते हैं, कार्तिकेय जी जो है वो षडानन हैं, कार्तिकेय जी षडानन हैं। चतुरानन जो है वो, चतुरानन जो है, चतुरानन भगवान ब्रह्मा जी हैं, चतुरानन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, 5 मुख वाले, 5 मुख वाले पंचानन, पंचानन कौन है, पंचानन भगवान शिव, पंचानन भगवान शिव हैं, पंचानन भगवान शिव हैं, षडानन भगवान कार्तिकेय हैं। ये सभी शब्द जो है वो योग रूढ़ हैं, क्योंकि इनमें प्रतिपादित अर्थ से अलग अर्थ जो है उस अर्थ में वो रूढ़ हो गए हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ये रचना के आधार पर जो 3 भेद किए थे उनको हमने पढ़ा। आपको काफ़ी कुछ इन चीज़ों को समझ में आप पूरा इसे आप मंथन करें, बार बार इसको सुने, इसको समझें और बाद में आपको जो है वो इसके और विस्तार से भी अभ्यास करवाए जाएंगे।
जय हिंद।